Hello everyone and welcome to Housey. Looking to buy a home, but why do physical site visit? Housey brings to you the unique concept of online site visit with project unboxing videos, actual site tours, 360 building views and complete cost sheet with payment breakup. Sounds interesting, isn't it? So save the time and simplify your home buying process. Visit housey.com now. Hello and welcome to Housey. Today we are here at VTP Pegasus and with me I have Namrata. So Namrata is going to tell us a lot about VTP. So could you please tell us the history of Pegasus? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नम्रता, आई एम फ्रॉम हाउसी ग्रुप. सो मैं वीटीपी ग्रुप के बारे में बताना चाहती हूँ. वीटीपी ग्रुप एक्चुअली 37 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई में थे. हार्डली 9 to 10 ईयर्स भी नहीं हुए हैं कि वो रियल इस्टेट में उन्होंने कदम रखा है. सो अब आप देखोगे जो कि विराज सीमेंट करके आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में नंबर 2 पे ये ब्रांड आता है. सो वीटीपी रियलिटी ने स्टार्टिंग बहुत ही इनिशियल लेवल पे की थी. ठीक है. सो पहले जो ऑल ऑफ महाराष्ट्र में वो कंस्ट्रक्शन सप्लाई करते थे. इनके अगर हम पार्टनर्स देखा जाए तो पंचशील, गोदरेज, देन कुमार डेवलपर, कुमार बिल्डर. सो ये उनके सब क्लाइंट बेस थे. तो आप देखना चाहोगे तो वीटीपी के हमने अभी सैम्पल फ्लैट भी हमने देखा है. हमने तो आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कहीं पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा. ठीक है. फिर आफ्टर 6 to 7 ईयर्स के बाद में वीटीपी रियलिटी ने रियल इस्टेट मार्केट में कदम रखा. फिर उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं. ठीक है. सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो 2 बड़ी टाउनशिप वीटीपी रियलिटी लेके आई है. एक वेस्ट पुणे में और एक ईस्ट पुणे में, जो कि आफ्टर मगरपट्टा और एमेनोरा के बाद में अगर कोई हम टाउनशिप देखते हैं तो वो रहेगी वीटीपी पेगासस कोड नेम. ठीक है. सो इसे बहुत अच्छे से अपग्रेड किया गया है. एंड जब ये टाउनशिप स्टार्ट हुई थी 2014 में, कुमार प्रॉपर्टीज़ ये टाउनशिप लेके आए थे. कुमार बिल्डर से एक टाउनशिप लेके आए थे. सो देन सॉलिटर ग्रुप ने वो पूरी टाउनशिप हैंड ओवर की. ठीक है. फिर सॉलिटर डेवलप ने टाउनशिप हैंड ओवर करने के बाद जो कुमार प्रॉपर्टीज़ के, कुमार बिल्डर के जो भी टावर्स थे, जो प्रोजेक्ट्स थे, वो वीटीपी ने हैंड ओवर किया. ठीक है. सो आफ्टर दैट कि कोविड की सिचुएशन होने के बावजूद भी आपको इस 3 साल में बहुत ही ड्रास्टिकली चेंजेस मिलेगा आपको टाउनशिप में. ठीक है. जब हमने टाउनशिप स्टार्ट की थी तब सिर्फ एक ही रोड था, बाइफ रोड. ना कनेक्टिविटी थी ना कुछ था. पूरा जंगल, हम बोल सकते पूरा जंगल था एक्चुअली. हम जब आते थे वीटीपी में सेल्स ऑफिस में, तब सेल्स ऑफिस भी नहीं था. हम राइडिसन ब्लू खराड़ी से हम एक्सेस करते थे एंड साइट दिखाने के लिए आते थे. एक दो बार मैं गिर चुकी हूँ. फिर हमने खुद होके देखा है कि ये 2 साल में कितना बड़ा डेवलपमेंट वीटीपी डेवलपर लेके आया है. सिर्फ एक ही रोड था. अभी टाउनशिप को पूरी 5 कनेक्टिविटी है, 4 गेट्स है टाउनशिप को. एंड देखा जाए तो जितना भी टाउनशिप का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सॉलिटर डेवलप कर रहे हैं एंड जितना भी रेसिडेंशियल डेवलप कर रहे हैं वो वीटीपी डेवलप कर रहे हैं. दिस इज़ अ इंटीग्रेटेड टाउनशिप. तो हम बोल सकते कि मराठी में एक मैं बोलना चाहूँगी की शून्यातनं 100 कसे झालेत ते मी स्वतः एक्झाम्पल वीटीपीचं बघितलेलं आहे. जब टाउनशिप स्टार्ट हुई थी तब पूरी खाली लैंड थी. अभी नेकलेस गार्डन आया है, WTP प्लान बन चुका है, जैकविल प्लान बन चुका है. एंड देखा जाए तो नेकलेस गार्डन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट रेडी है. टावर के स्ट्रक्चर रेडी है. एंड एक्चुअली कस्टमर की काफ़ी अच्छी डिमांड है, क्योंकि कस्टमर का एक ही मोटो है कि मुझे कारपेट एरिया बड़ा चाहिए. कारपेट एरिया भी नहीं, हम कहेंगे रूम साइजेस बड़ी चाहिए. सो वही हमने कस्टमर का वही हमने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और इसी से हमारा वीटीपी अभी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके चल रहे हैं. थैंक यू. सो नम्रता, आपने अभी बात किया अबाउट द सेंट्रल गार्डन, अबाउट द WTP एंड अबाउट ऑल द फैसिलिटीज़ जो कि यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं. और अभी हमने सारे के सारे आपके सैम्पल फ्लैट्स भी देखे हैं विच इज़ सो ब्यूटिफुल. एंड इवन वाइल कमिंग ओवर हियर, जो रास्ते में हमने देखा द डेवलपमेंट, जो रोड्स बने हैं, द ईज़ ऑफ एक्सेस फॉर रीचिंग ओवर हियर, एवरीथिंग इज़ मार्वलस. So I wanted to know ki what were the stages of the development, and why should somebody think of buying a property over here in Pegasus? So let's stand over here and let's explain people why. ओके. सो जब टाउनशिप स्टार्ट की थी बस 2 ही हम प्रोजेक्ट लेके आए थे. दो ही हमारे क्लस्टर्स लॉन्च हुए थे, जो कि वीटीपी बिमॉन्ड और वीटीपी सिग्नस है. ठीक है. सो वीटीपी बिमॉन्ड देखा जाए तो 9.5 एकर्स में टोटल 6 टावर्स हैं. 23 दिसंबर में पोजीशंस हैं इन दोनों 12 टावर्स के. ठीक है. फिर बाद में हम और एक प्रोजेक्ट्स लेके आए थे वीटीपी ऑल्टेयर, जो कि काफ़ी ही प्रीमियम था.
ठीक है, काफ़ी प्रीमियम था। हार्डली 3 मंथ्स में ये पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। 500+ यूनिट्स थे और 3 मंथ्स में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। देन VTP ऑल्टेयर के फ्लैट्स लोगों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने डिमांड रखा, तो हम VTP यूफोरिया लेके आए। सो VTP यूफोरिया आप देखा जाओगे तो 10 एकर्स में 10 टावर्स है। ऑलमोस्ट हम देखा जाए तो 7 टावर्स सोल्ड आउट है, ठीक है। हार्डली 4 या 5 मंथ ही हो गए। और उसके साथ में ही हम प्रीमियम क्राउड के लिए वेलवेट विलास लेके आए हैं, जो कि देखा जाएगा खराटी में तो आफ्टर यो विलास के बाद में कोई विलास की सोसाइटी है तो यह है VTP की सोसाइटी, वेलवेट विलास सोसाइटी। तो 5 एकर्स में पूरे 43 वेलवेट विलास है, ठीक है। फिर हम और एक हमारा सबसे अच्छा डेवलपमेंट अगर हम बोलना चाहेंगे पब्लिक डिमांड, तो वो है ऑल्टेयर फेज़ 2। वो हमारा ये डेवलपमेंट रहेगा, ऑल्टेयर फेज़ 2 ये डिमांड रहेगा। सो हम एक बार पूरा ओवरलुक कर लेते हैं। PLU प्लान है ये टाउनशिप का। सो हम देखेंगे तो टाउनशिप को पूरे 4 गेट्स आते हैं, ठीक है। नॉर्थ गेट, ईस्ट गेट, वेस्ट गेट एंड साउथ गेट, ठीक है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। आपको जितने भी ब्लू पैचेस दिख रहे हैं ये है आपके VTP, ठीक है। देन अगर ग्रे देख रहे हो तो अदर डेवलपर्स के आता है, ठीक है। एंड ग्रीन अगर आप देख रहे हो तो ये टाउनशिप के कॉमन ग्रीन एरिया आ जाएगा आपको। और सबसे अच्छी बात है इस टाउनशिप की यूनिक बात हम कह सकते हैं, टाउनशिप की यूनिक बात है टोटल 5 कनेक्टिविटी है। आज हमारे सामने एग्जांपल है एमिनोरा और मगरपट्टा, नो डाउट बहुत अच्छी टाउनशिप है, बट दिक्कत क्या है, दोनों बड़ी टाउनशिप। सो हमारे टाउनशिप का यूनिक पॉइंट है 5 कनेक्टिविटी। हमारे सामने एग्जांपल है एमिनोरा और मगरपट्टा का, नो डाउट बहुत सक्सेसफुल टाउनशिप है, बट एक लूप होल्स है उस टाउनशिप में कि एक ही रोड कनेक्ट करता है सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। हमें खराड़ी भी जाना है तो उसी रोड से जाना है, कैंप भी जाना है उसी रोड से जाना है। तो जो ट्रैफिक वाला जो इश्यू हो रहा है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। टोटल 5 कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, अगर हम यॉन IT पार्क की तरफ से आते हैं तो और एक कनेक्टिविटी है, ठीक है। देन हमारा जो रिवर साइड रोड है, जो PMRD के अंडर आता है, ये रिवर साइड रोड 6 लेन हाईवे है, वो हमें करता है टाउनशिप को कनेक्ट, ठीक है। एक रोड कनेक्ट करता है वाघोली को, एक रोड कनेक्ट करता है केशव नगर मांजरी को, और एक रोड कनेक्ट करता है हड़पसर को। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका क्राउड डिवाइड हो रहा है एंड यहाँ पे ट्रैफिक का इशू नहीं होगा, आपको इजी टू एक्सेस होगा। टाउनशिप का नेकलेस गार्डन बन चुका है। देन अगर आप टाउनशिप के बाद हमारी टाउनशिप की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 बड़े हॉस्पिटल्स रहेंगे, 2 बड़े स्कूल्स रहेंगे, पुलिस स्टेशन सेफ्टी के पर्पज़ से, फायर स्टेशन, बस स्टॉप, वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, बस स्टॉप, ये सारी चीज़ें आपको हमारी टाउनशिप में मिल जाएगी। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नम्रता, आपने हमें जिस तरीके से ये एक्सप्लेन किया, आई थिंक ऑलरेडी आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि आपको यहाँ बहुत जल्दी आना पड़ने वाला है, बिकॉज दिस इज़ ऑल इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन। एंड नम्रता आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है उनको कि वो पक्का यहाँ पर ज़रूर आ रहे हैं। पर मैं चाहती थी कि आपकी एक स्पेशल USP, या आपको जो एक लगता है कि आपकी फेवरेट USP, जिस वजह से हम सबको यहाँ पर आके एक बार सैम्पल फ्लैट देखना चाहिए, क्योंकि सैम्पल फ्लैट देखने के बाद तो नोबडी इज़ गोइंग बैक, बट यू विल हैव टू टेल अस व्हाट इज़ योर फेवरेट USP ओवर हियर। एक्चुअली जब VTP लॉन्च करा था, VTP ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, तो उनकी सबसे अच्छी USP ये है MLA कंसेप्ट, मैक्सिमम लिवेबल एरिया, नो डेड स्पेस, नो पैसेजेस, ठीक है। हम अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम प्रैक्टिकली रूम में ज़्यादा रहते हैं, ना कि पैसेज और डेड स्पेस में, ठीक है। सो VTP ने वही सोचा है कि हम पैसेज और डेड स्पेस ना देते हुए हम रूम साइजेस आपको अच्छे देंगे। कारपेट एरिया नो डाउट बहुत सारे डेवलपर आपको देंगे 1000 स्क्वायर फीट, 1200, 1300, 1400, बट रूम साइजेस मैटर करता है। तो अगर मैं VTP में जाऊँगी तो सिर्फ रूम साइजेस के लिए पहले जाऊँगी। सेकंड थिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है में सबसे अच्छी बात है कि माइवन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी हाई राइजेस टावर ज़्यादा आ रहे हैं, तो 19 ईयर्स तक आपको माइवन कंस्ट्रक्शन में नो सीकेज और नो लीकेज वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे डेवलपर में यहाँ पे आप देखोगे तो 2 या 3 साल में घर में सीकेज और लीकेज की दिक्कत हो जाती है। सेकंड थिंग कि अपग्रेडेड होम,
मुझे 3 साल के बाद पोजीशन मिलने वाला है या 2 साल के बाद पोजीशन मिलने वाला है। ऑब्वियसली मैं अपग्रेडेड होम में ही रहूँगी। मुझे होम ऑटोमेशन मिल रहा है, मुझे डिजिटल लॉकर्स मिल रहे हैं, मुझे मोशन सेंसर लाइट्स मिल रहे हैं। देन अगर आप डोर की क्वालिटी देखोगे तो मुझे विनियर फिनिश डोर मिल रहा है। एमिनिटीज़, एम्पल ऑफ एमिनिटीज़ मिल रही है मुझे। प्लस टाउनशिप की एमिनिटीज़ तो मिल ही रही है मुझे, पर क्लस्टर वाइज भी एमिनिटीज़ मिल रही है मुझे। बातों बातों में आप जब ऑल्टेयर के बारे में बात कर रहे थे, ऑल्टेयर फेज़ 2, आपने कहा ये है पब्लिक डिमांड पर। तो मैं जानना चाहती हूँ पब्लिक डिमांड पर आप और क्या क्या दे रहे हैं। ऑल्टेयर 2 के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सो ऑल्टेयर 2 में अभी हम नेक्स्ट मंथ में हम लॉन्च करने का ट्राई कर रहे हैं ऑल्टेयर 2, ठीक है। सो ऑल्टेयर 2 में सबसे पहले ये अच्छी बात होगी कि और हाई राइजेस टावर्स होंगे, ठीक है, और स्पेशियस होगा। एक्चुअली ऑल्टेयर फर्स्ट में हम सिर्फ 2 BHK 3 BHK लेके आए थे, बट पब्लिक डिमांड पे हम 4 BHK लेके आ रहे हैं। 4 BHK प्लस सिम्प्लेक्स डुप्लेक्स, 2 BHK 3 BHK बिगर साइजेस। अगर 3 BHK की बात करेंगे तो हम 1100 से हमारा 3 BHK स्टार्ट हो रहा है। 1100, 1200, 1400 एंड 3.5 BHK भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। 1600 कारपेट एरिया, 4 BHK 1800 to 2000 स्क्वायर फीट तक लेके आ रहे हैं। देन सिम्प्लेक्स और डुप्लेक्स भी लेके आ रहे हैं। प्लस ऑल्टेयर 2 के लिए अगर मैं एक बात कहना चाहूँगी तो ऑल्टेयर 2 ये काफ़ी प्रीमियम रहेगा कंपेयर टू ऑल्टेयर 1। ऑल्टेयर 1 तो देखा जाए तो खराड़ी में सबसे प्रीमियम टावर है, ठीक है। फिर उसके बाद भी ये हम लेके आ रहे हैं कि और भी हमें लग्जरियस प्रोजेक्ट लेके आना है ऑल्टेयर 2 में। तो ऑल्टेयर 2 में हम देखना चाहेंगे तो 6 एकर्स में टोटल 5 टावर्स रहेंगे, 33 स्टोरी की बिल्डिंग्स रहेगी, 3 लेवल की ग्राउंड पार्किंग रहेगी। ज़्यादातर डेवलपर आपको बेसमेंट में पार्किंग देते हैं, हम वो नहीं देंगे आपको। ग्राउंड लेवल पे 3 लेवल की कार पार्किंग रहेगी। 3.5 एकर्स में आपके पोडियम लेवल पे एमिनिटीज़ रहेगी, जो पूरा टोटल व्हीकल फ्री रहेगा और बच्चों के हिसाब से सेफ्टी रहेगा। स्विमिंग पूल की बात किया जाए तो 6000 स्क्वायर फीट का ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल रहेंगे। देखा जाए तो हम टोटल 5 स्विमिंग पूल लेके आ रहे हैं और 2 पार्टी लॉन्स लेके आ रहे हैं। तो काफ़ी ही प्रीमियम है, एमिनिटीज़ वाइज भी प्रीमियम है, टावर वाइज भी प्रीमियम है। अगर हम 3 BHK की बात करेंगे तो हमारा एक 3 BHK का एक टावर्स रहेगा जिसमें एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स और 4 लिफ्ट रहेगी। ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं, डेवलपर नहीं देते, आपने देखा होगा। और इवन हम प्लान कर रहे हैं कि जब हम 4 BHK लेके आएंगे तो 4 BHK में भी वही प्लानिंग रहेगी हमारी कि एक फ्लोर पे 2 फ्लैट और 3 लिफ्ट के साथ में। तो काफ़ी प्रीमियम रहेगा हम देखा जाएगा तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू नम्रता। आपने ये सब कुछ देखा और ये सब कुछ जाना सिर्फ और सिर्फ housey.com पर। सो ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून सो दैट यू कैन कीप गेटिंग मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड यू हैव टू विजिट VTP Pegasus वेरी सून। थैंक यू नम्रता, थैंक यू गाइज। नम्रता ने हमें बताया कि पेगासस की स्पेशलिटीज़ क्या हैं और फैसिलिटीज़ क्या हैं और फीचर्स क्या हैं और रोड्स बहुत अच्छे हैं और पूरा इंटीग्रेटेड टाउनशिप है एंड अदर थिंग्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेटेड टाउनशिप, आई वांटेड टू नो कि पेगासस में या एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप में घर लेने का क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो हमारी अभी टाउनशिप है VTP पेगासस की, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे टैक्स में काफ़ी बेनिफिट होगा। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे 3% की स्टैम्प ड्यूटी है। अगर हम बाकी जगह पे जाते हैं तो 7% हमें टाउनशिप स्टैम्प ड्यूटी मिलती है पुणे महानगर पालिका में, ठीक है। सेकंड थिंग कि प्रॉपर्टी टैक्स में हमें 60% का बेनिफिट मिलता है। अगर देखा जाए तो बाहर इंडिविजुअल सोसाइटी में अगर मैंने घर लिया है और ईयरली मैं 1000 ऑफ रुपीज़ टैक्स पे कर रही हूँ, तो अगर मैं VTP में घर लेती हूँ तो मुझे 600 रुपीज़ पर ईयरली पे करना है या 400 रुपीज़ ही पे करना है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 60% ग्रीनरी और 40% में ही कंस्ट्रक्शन है। सबसे अच्छी बड़ी बात है ये, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जब हमने देखा था कोविड के पीरियड में हम कितना स्टक हो गए थे घर में, तो आपको यहाँ पे ओपन लैंड अच्छी मिल रही है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पे म्हाड़ा के कोई भी टावर्स नहीं रहेंगे, म्हाड़ा फ्री टावर्स रहेंगे। सो ये बेनिफिट हो गया आपके टाउनशिप के। प्लस आपको टाउनशिप में अगर घर लेते हो आपको तो रेंटल और रीसेल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम रियल इस्टेट लैंग्वेज में देखा जाए तो ROI वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और सेकंड थिंग कि रीसेल और रेंटल के लिए आपको टाउनशिप में कहीं घूमना नहीं पड़ता, ना कोई ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। खुद की टाउनशिप की एक इंडिविजुअल बॉडी रहती है, वही खुद आपका रीसेल और रेंटल करवाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है ये सारी चीज़ें। सो आई गेस आपका जो यूफोरिया का जो टैगलाइन है, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस, आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली वेरी
तो बेसिकली आपका VTP यूफोरिया का जो टैगलाइन है, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस, ये जो भी आपने डिस्क्रिप्शन दिया है उस सबको बहुत ज़्यादा सूट करता है, राइट? सो टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस हैप्पीनेस यू हैव टू वेरी क्विकली कम ओवर हियर एट VTP Pegasus to experience happiness and not just see it virtually. So Namrata, I would like you to invite all of our viewers to come and see the sample flats very quickly. राइट, बहुत जल्दी से जल्दी आओ क्योंकि डिमांड काफ़ी है। अगर हम देखा जाए तो सप्लाई कम है और डिमांड काफ़ी है, तो आप इतना अच्छा चांस मत मिस करो। हाउसी थ्रू आप आओ, हाउसी के थ्रू आपको रिलेशनशिप मैनेजर आपको असाइन किया जाएगा। एंड यू विल गेट अ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको यहाँ पर लेके आएंगे सैम्पल फ्लैट्स देखने के लिए। वेरी क्विकली रजिस्टर टू housey.com. थैंक यू।